नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम सुनेंगे गीता के बाकी बचे हुए 10 उपदेश। आइए शुरू करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, निष्काम भाव से कर्म करो। समझते हैं इसको एक उदाहरण से। सीमा थी जो बिना किसी स्वार्थ के गरीब बच्चों को पढ़ाया करती थी। उसे ऐसा करने से सुख और संतुष्टि मिलती थी। उसकी इसी ईमानदारी को देखकर एक एनजीओ ने उसे बहुत अच्छी पोस्ट पर रखा और उसके लिए बहुत अच्छा रोजगार बन गया। अर्थात निष्काम भाव से किए गए काम का फल हमेशा अच्छा होता है। गीता का अगला उपदेश, ज्ञान और विनम्रता दोनों एक साथ होने बहुत ज़रूरी हैं। राज एक इंटेलिजेंट इंजीनियर था, लेकिन उसे इस बात का बहुत घमंड था। किसी ने उससे काम पे मदद नहीं मांगी, क्योंकि वो कभी किसी की मदद करना ही नहीं चाहता था। वो हमेशा अपने ईगो में रहता था। लेकिन जब उसे लगा कि टीम उसका साथ नहीं दे रही, तो उसने धीरे धीरे विनम्रता को अपनाया और उसका यह व्यवहार देखकर टीम ने उसे बहुत प्रोत्साहित किया और उसे लीडर बना दिया। इससे हमें सीख मिलती है कि आज की प्रोफेशनल लाइफ में ज्ञान के साथ साथ विनम्रता होनी भी बहुत ज़रूरी है, तभी हम असली अचीवमेंट पा सकते हैं। गीता का अगला उपदेश है, ज़रूरत से ज़्यादा का मोह त्याग देना चाहिए। आकाश हर एक नई गैजेट का शौकीन था। जो भी कुछ नया आता था उसको वो चाहिए होता था, लेकिन कभी उसे ऐसा करके कोई खुशी नहीं मिली। फिर लोगों के समझाने पर उसे समझ आया कि हम जितना अननेसेसरी चीज़ों का मोह करते हैं उतना ही परेशान रहते हैं। अंत में आकर उसने इन सब चीज़ों का मोह छोड़ दिया और उसे अपनी ज़िंदगी अब आसान लगने लगी थी। इससे हमें सीख मिलती है कि जब ज़रूरत से ज़्यादा हम चीज़ों के साथ जुड़ जाते हैं तो वो हमें सुख नहीं बल्कि दुख देने लगते हैं। गीता का अगला उपदेश है, संघर्ष से ही सफलता मिलती है। अब्दुल कलाम जी को अखबार बांटने पड़ते थे ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, लेकिन संघर्ष के बावजूद उन्होंने मेहनत नहीं छोड़ी और भरोसा रखा और अंत में आकर वो भारत के राष्ट्रपति बने। इससे हमें सीख मिलती है कि आज के इस कॉम्पिटिटिव युग में संघर्ष के बिना सफलता मिलना बहुत मुश्किल है। गीता का अगला उपदेश है, इंद्रियों पर नियंत्रण रखो। मोहन को सोशल मीडिया का ऐसा नशा था जो उसकी प्रोडक्टिविटी को ख़त्म करता जा रहा था। फिर धीरे धीरे आकर उसने अपनी इस आदत को छोड़ा, उसने डिसिप्लिन को अपनाया और उसने अपने गोल्स को अचीव किया। अर्थात आज के डिजिटल युग में इंद्रियों पर नियंत्रण रखना और भी मुश्किल हो गया है, लेकिन अगर हम नियंत्रण रख पाते हैं तो हम सफल ज़रूर होते हैं। गीता का अगला उपदेश है, सत्य ही ईश्वर है। सत्य में ही ईश्वर का वास होता है। जो भी कोई सच बोलता है उसकी ईमानदारी उसे सबका प्यारा बना देती है। सीख ये मिलती है कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में ईमानदारी हमेशा सम्मान दिलाती है, इसलिए हमें हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। गीता का अगला उपदेश है, आसक्ति छोड़कर अपना कर्म करो। अर्थात आज के इस दौर में रिजल्ट की चिंता छोड़कर अपनी प्रोसेस पर फोकस करना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलती है। गीता का अगला उपदेश है, दो विचारों से ऊपर उठो। अर्थात जब भी हमें डिसीज़न लेने में कंफ्यूजन होती है तो उसमें हमें अपने मन की सुननी चाहिए और हमारा डिसीज़न हमेशा सही होने लगेगा। इससे हमें सीख मिलती है कि डिसीज़न मेकिंग में तभी स्पष्टता आती है जब हम दो विचारों से ऊपर उठकर डिसीज़न लेते हैं। गीता का अगला उपदेश है, भक्ति योग। भक्ति से मोक्ष मिलता है। अर्थात आज के इस स्ट्रेसफुल जीवन में अगर हम भक्ति को अपनाएं तो हम अपने मन को शांत और सुखी बना सकते हैं। गीता का अगला उपदेश है, त्याग के बाद ही शांति मिलती है। अमन हमेशा अपनी दुश्मनी और बदले की आग में जलता रहता था, लेकिन जब उसने सबको माफ़ करना शुरू कर दिया तब से उसका मन बहुत शांत रहने लगा। अर्थात माफ़ी और त्याग से ही जीवन में असली सुख और शांति आती है।
गीता के ये उपदेश हमें सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए और कैसे हम अपने जीवन को सफल और सुखी बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी ही अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।